पब्लिक को सताने वाले दो गुंडों को जो काम तुम्हारे डिपार्टमेंट का था वो उसने किया। बेटा होते हुए भी उसे अरेस्ट करने की सोची, मुझे बहुत खुशी हुई। आपके कहने का मतलब वो गलत नहीं है? बिल्कुल नहीं। आपकी ये बात समझ में नहीं आई सर। ये तो ऐसे उलझन में है जैसे निंदा प्रस्ताव की वोटिंग के दौरान प्रेसिडेंट बेंच का एमएलए होता है ना ऐसी? तो मैं अब क्या करूं सर? घर जाकर पान चबाओ। इसने बताया कि तुम्हारे घर पे कोई फंक्शन है। जी सर, आज मेरे बेटे की सगाई है। तो जाओ उनके साथ रहो। अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा अच्छा होना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें इसका इनाम बहुत जल्द मिल जाएगा। जाओ, दूर चले जाओ। थैंक यू सर। मुझे भी देखना है। बोस, ये देखो, जरा देखो किसका फोन है। मैं डांस कर रहा हूँ, देखो ना। हेलो। और बेटे, क्या हाल चाल है? हे कुंदन। आवाज पहचान गए? क्या दिमाग है। अब क्या चाहिए तुम्हें? तुम बहुत खुश हो गए ना आज? जरा मुड़कर तो एक बार देखो, तुम्हारे पापा है वहां। हाँ? हे कुंदन। ए कुंदन, क्या मतलब है? उनको ढूंढना शुरू कर दो। ए कुंदन, लड़ाई हम दोनों के बीच में है, पापा को क्यों बीच में लाते हो? बुरी बात है, इस उम्र में अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। पापा कहाँ हैं? देखो, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। उस शिव माजी और वीरू माजी के गुंडे लोग उन्हें मारने के लिए पीछे पड़े हैं। दया आ रही है मुझे तो। ए, पापा कहाँ हैं? बताओ। जॉन्स रोड में। बचा सकता है तो बचा ले। ऑटो, किसी पुलिस वाले को भागते हुए देखा क्या? सिक्योरिटी एकदम टाइट होनी चाहिए, समझ लो। सर, 2 वाटर टैंकर हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं सर। नहीं जानता सर, हो सकता है वो पापा का खून करने वाले ही लोग हों। जाओ, जाकर देखो। घबराओ मत, यहाँ पर तुम मेरी सुरक्षा में हो। है? मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार उस वैन में बैठा हुआ है सर। तुम्हारा पूरा परिवार है? हाँ, सर। घबराओ मत, मैं हूं ना, मैं देखता हूँ। आओ। आप कुछ कीजिए सर। हेलो। हेलो बॉस, कामेश्वर बोल रहा हूँ मैं। क्या हुआ भैया? अभी थोड़ी देर पहले 2 वाटर टैंकर हमारे पीछे पड़े थे। क्या कह रहे हैं भैया? हम किसी तरह उनसे बचने में कामयाब हुए हैं। अभी हम लोग बिल्कुल सुरक्षित जगह पर हैं। हम लोग सीएम के साथ हैं। और सुनो बॉस, अब मैं बात कर लेता हूँ, आप जाकर खाना खाइए, जाइए। बॉस। कुंदन। बॉस, उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने बताया होगा कि मैं कैसे सीएम बना, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर हूं। ऊपर वाला अच्छे लोगों की परीक्षा लेता है, उनका नुकसान नहीं करता। बुरे लोगों को वो बहुत देता है, लेकिन छीन भी लेता है। तुम बुरे हो इसलिए तुम्हें 3 लोग मिले, और मैं अच्छा हूँ इसलिए मुझे 13 लोग मिले। कल सुबह 8:30 से 9:30 का शुभ मुहूर्त है। मैं शपथ लेने वाला हूँ, अगर तुमने मेरा भांडा फोड़ने की थोड़ी भी कोशिश की। हाँ, खाओ खाओ, आराम से खाओ। वो बिरयानी खा रहे हैं तुम्हारे घर के लोग, उसमें जहर मिलाने को जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा। एक कमांडो से मैं कब तक बात करता रहूंगा? कल गवर्नर से बात करने की प्रैक्टिस तो कर लूं। बहुत महत्वपूर्ण दिन है कल मेरी जिंदगी का। अब मैं देखता हूं कि तुम कैसे सीएम बनते हो।
हटिए हटिए, आगे से हटिए, जाने दीजिए, रास्ता दीजिए, हटिए। हाँ, आइए सर, आइए, हटिए, आगे से हटिए। रुको भाई, रुको, हटिए आगे से। आइए आइए सर। चलिए सर, चलिए आगे। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, हटाओ इसे, कोई हटाओ इसे, हाथ छोड़ो, पीछे हटो, हाथ छोड़ो, पीछे हटो, क्या कर रहे हो? पीछे हट जाओ, पीछे हटो, पीछे हट जाओ, पीछे देखो, मेरे शरीर में बम बन रहा है, सबको उड़ा दूंगा। चलो, जल्दी। क्या है ये? क्या कर रहे हो ये? किसने कहा अभी किडनैप करने को तुम्हें? कहते क्यों नहीं? किसने कहा किडनैप करने को? तुम्हारी किडनैपिंग इन लोगों ने नहीं की है कुंदन, इस रिमोट ने की है। समझे नहीं? उनके शरीर से बंधा बॉम्ब इस रिमोट से जुड़ा है, एकदम 24 कैरेट, मिलिट्री से लाया हो, ओरिजिनल बॉम्ब। देखो बॉस, ये गलत कर रहे हो। एक सीएम को किडनैप करने के जुर्म में जानते हो तुम्हें कितने साल की सजा होगी? 13 साल की। वो तो है, अपने साथियों को बताओ ये बात। पुलिस के जानकारी के मुताबिक तुम्हारी किडनैपिंग मैंने नहीं, आतंकवादियों ने की है। कुछ पता चला? मंत्री जी को किडनैप करके ले जाने वाली गाड़ी पूरी पहाड़ की तरफ जा रही है सर। इधर पुलिस को तुरंत मैसेज भेज। सीएम की कुर्सी मेरा इंतजार कर रही होगी और तुमने मुझे यहाँ बैठा रखा है। अरे गवर्नर भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सीएम बनने के बाद मैं सब कुछ रफा दफा कर दूंगा। अब तो छोड़ दो ना। तुम्हें कैसे छोड़ दो? इस सीएम की कुर्सी के लिए तुमने जो दिल्ली में ड्रामा शुरू किया था उसे खत्म तो करना होगा। इस देश ने आज तक तुम्हारे जैसे भ्रष्ट पॉलिटिशियन नहीं देखा होगा। आज तक पॉलिटिशियन जनता को मूर्ख बनाते आए हैं, लेकिन तुमने तो आर्मी को भी धोखा दिया है। राजनीति ऐसी होती है बॉस, जब धोखा देना होता है तो आर्मी और माँ एक होते हैं। आर्मी क्या होता है तुम जानते हो? कमांडो कौन बन सकता है तुम जानते हो? कमांडो बनने के लिए कम से कम 60 किलो का वजन होना चाहिए, तेज नजर और सुनने की शक्ति होनी चाहिए, कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। पॉलिटिशियन बनने के लिए तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन है? और तुम जैसे पॉलिटिशियन की सुरक्षा के लिए हम अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, साए की तरह तुम्हारे पीछे घूमते रहते हैं। क्यों? इस उम्मीद में कि तुम हमारी देखभाल करोगे। इतना आसान नहीं है पॉलिटिक्स में आना। जब से पॉलिटिक्स में आया हूं 30 लोगों को मारा है मैंने, हजारों झोपड़ियां जलाई, 3 लाख बोगस वोट्स डाले हैं। मैं 13 पार्टी बदल चुका हूं। अब सीएम बनने के लिए 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। तुम समझते हो ऐसे ही आ गया यहाँ तक? तुम्हें गार्ड करते वक्त हम तुम्हें और तुम्हारी पार्टी को देखते हैं। मेरे जैसे कमांडोज अपने घर वालों की फिक्र छोड़कर तुम लोगों की सेवा में अपनी जिंदगी बिता देते हैं। और ऐसे ही हमारे 2 कमांडोज तुम्हारी किडनैपिंग के ड्रामा के दौरान मारे गए। जब हमारे साथी जख्मी थे तो उन्हें बचाने की बजाय मैं तुम्हें बचाने में लगा हुआ था, और उसी आर्मी को इस पद के लिए तुमने धोखा दिया। इसलिए मेरे लिए तुम एक आतंकवादी हो। Move! Cover up! Quick! Move fast! Round up! Fast! बॉस, तुम्हें जो करना है वो जल्दी कर लो, लेकिन उस शुभ मुहूर्त के पहले मुझे छोड़ दो। मैं वहां किसी भी तरह पहुंच जाऊंगा और सीएम बन जाऊंगा। देखो ना, मेरे 30 वर्षों का सपना है ये। जनता भी जिंदगी भर सपने देखती रहती है, एक अच्छे नेता का सपना। अच्छा नेता मिले या ना मिले, तुम नेता नहीं बनोगे। ठीक है, अब मैं तुमसे कुछ मांगता हूं, देखता हूं दे पाओगे या नहीं। 1 कप कॉफी दे सकते हो अभी यहां? मुश्किल है ना? इससे भी मुश्किल काम होता है पॉलिटिक्स। 1 पैसा नहीं है देश के खजाने में। पिछली सरकार सारी तिजोरी खाली कर गई। तुम्हें सच कह रहा हूं, घाटे में जा रही है मेरी पार्टी। ये पॉलिटिक्स है, ये नफा घाटा का बॉस, तुम और तुम्हारे पिताजी जरूर अच्छे होंगे, लेकिन ये देश और पॉलिटिक्स अच्छा नहीं है बॉस। सुनो, चेतावनी दी जा रही है। बातचीत के जरिए आप अपनी मांगे बता सकते हैं। पुलिस ने इस जगह को चारों तरफ से घेर लिया है, कोई भी बचकर नहीं जा सकता। आत्मसमर्पण कर दो।
पुलिस यहाँ पहुंच चुकी है, मुझे छोड़ देने में ही तुम्हारी भलाई है। इस देश को तुम जैसे नेता की जरूरत नहीं है। तो तुम मुझ पर गोली चलाओगे? चलाओ, लेकिन एक बात सुन लो, चारू और तुम्हारा पूरा परिवार अभी भी मेरे कब्जे में है। अगर कुछ भी हुआ मुझे तो तुम्हारे परिवार के सारे लोग मारे जाएंगे। मरने दो, मरने दो। वैसे भी अगर तुम सीएम बने तो वो मारे जाएंगे, उससे अच्छी तो ये मौत होगी। बातें करना बहुत आसान है बॉस, लेकिन ये सोचा है कि 13 चिताएं जलाओगे तुम? जला लोगे? जला लूंगा। आखिर कब तक तुम हमें परिवार और बंधन के नाम पे धमकाते रहोगे? हर परिवार से एक आदमी आर्मी में जाता है। मैं अपने परिवार को देश के नाम कुर्बान करता हूँ। एक मिनट बॉस, देख तूने बोला मिनिस्टर को लेकर एमएलए कर रहा है, अभी से जो करना है वो कर। मेरे को जाने दे बॉस, जाने दे मेरे को। तू यहाँ से कैसे बच निकलेगा ये तेरे बस की बात है। चल भागो, भागो। ये क्या, एक टेररिस्ट को छोड़ रहे हो और मुझे छोड़ नहीं रहे हो? देखो मैं नेतागिरी छोड़ने को तैयार हूँ, मुझे छोड़ दो प्लीज। जैसे हर दाने पर खाने वाले का नाम लिखा रहता है, वैसे ही हर गोली पर मरने वाले का नाम। और इस गोली पर तुम्हारा नाम लिखा है कुंदन। मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करता हूं। बॉस, मिशन कंप्लीटेड सर। कांग्रेट्स। ऑपरेशन सक्सेस, बट मेनी पेशेंट्स डाइड सर। नेवर बॉदर। आर्मी की प्रतिष्ठा को तुमने बचाया, आर्मी ने तुम्हारे परिवार को बचाया। सर देखो पीछे, पीछे देखो। कैसे हो बॉस? थैंक यू सर। ये रहा ऑर्डर, तुम अभी ज्वाइन करो या बाद में? राइट अवे सर। दैट्स द स्पिरिट। बॉस, कांग्रेट्स। थैंक यू दादाजी। परेड, सैल्यूट।